इमेजिन कीजिए आपको एक पुराना ट्रेजर मैप मिलता है। उस पर लिखा है यहां से 19 चलिए। 19 पर 19 क्या? 19 कदम, 19 मीटर, 19 किलोमीटर। अगर यूनिट नहीं है तो ये नंबर बेकार है, ये आपको कहीं नहीं ले जाता। और यहीं से साइंस शुरू होती है। साइंस सिर्फ नंबर्स की दुनिया नहीं है, साइंस मेजरेबल रियलिटी की दुनिया है। मेजरमेंट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मेजरमेंट एक कंपैरिजन है। हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं वो स्टैंडर्ड कितनी बार फिट हो रहा है। इसी से नंबर मिलता है। स्ट्रक्चर याद रखिए, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय यूनिट इक्वल्स नंबर। नंबर तब मीनिंगफुल होता है जब उसके साथ यूनिट हो। मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। फिजिक्स पूछती है 5 क्या? 5 मीटर, 5 सेकंड, 5 किलोग्राम। फिजिक्स को ग्राउंड पर खड़े रहना पड़ता है। रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स चाहिए। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए किलोग्राम। मीटर बताता है कितनी दूरी, सेकंड बताता है कितनी देर, और किलोग्राम बताता है मोशन चेंज करने में कितनी रेजिस्टेंस। अगर आप पत्थर को धक्का देते हो और वो रेजिस्ट करता है, वो उसका मास है। मास का मतलब सिर्फ भारी नहीं, मास का मतलब है इनर्शिया। एक इंपॉर्टेंट बात, ये यूनिट्स नेचर के बनाए हुए नहीं हैं, ये ह्यूमन अग्रीमेंट्स हैं। हमने एक स्टैंडर्ड चूज किया, फिर यूनिवर्स से पूछा तुम इस स्टैंडर्ड में कितनी बार फिट होते हो। मेजरमेंट असल में यही सवाल है। अब एक और क्लैरिटी, अगर डॉक्टर बोले आपका शुगर लेवल 120 है पर यूनिट न बताए, तो क्या आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम है या नहीं? इसी तरह बहुत गर्म लग रहा है, मेजरमेंट नहीं है। थर्मोमीटर बोलता है 40 डिग्री सेल्सियस। फीलिंग सब्जेक्टिव है, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन है। और याद रखिए, हर मेजरमेंट की एक लिमिट होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता। साइंस परफेक्शन नहीं देता, साइंस रिलायबल मेजरमेंट देता है। जब हमने डिस्टेंस, टाइम, हीट और फोर्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजर करना शुरू किया, तब प्रेडिक्शन पॉसिबल हुआ। ब्रिज डिजाइन हुआ, इंजन बना, रॉकेट लॉन्च हुआ। नंबर बिना यूनिट के अंधा है। मेजरमेंट रियलिटी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जब किसी प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है, उसे साइंस कहती है फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, मास। अब सवाल यह है, क्या सब फिजिकल क्वांटिटीज एक जैसी होती हैं या उनमें भी अलग स्ट्रक्चर होता है? यहीं से नेक्स्ट लेयर शुरू होती है।